नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। न्यूज़ एक्सप्लेनर में आज नए ओबीसी बिल को समझने की कोशिश करेंगे और इससे जुड़े हर पहलुओं को आपको आसान भाषा में समझाएंगे। ओबीसी बिल में संशोधन की मांग उठ रही थी, जिसके बाद अब इस बिल में कई बदलाव किए गए हैं। 9 अगस्त को लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन बिल 2021 पास होने के बाद 11 अगस्त को ये बिल बिना किसी विरोध के राज्यसभा से भी पास हो गया। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद उनके हस्ताक्षर के साथ ही ये बिल कानून का रूप ले लेगा। दरअसल इस नए ओबीसी बिल का पूरे विपक्ष ने भी समर्थन किया है। आज न्यूज़ एक्सप्लेनर में बात करेंगे नए ओबीसी बिल में क्या है, इससे क्या फायदा होगा, इस बिल में बदलाव की जरूरत क्यों थी, साथ ही सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक पार्टियों को इससे क्या फायदा होगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं नए ओबीसी बिल में क्या है। दरअसल ये बिल संविधान के 102वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए लाया गया है। इस बिल के पास होने के बाद एक बार फिर राज्यों को पिछड़ी जातियों की लिस्टिंग का अधिकार मिल जाएगा। 1993 से ही केंद्र और राज्य दोनों ही ओबीसी की अलग अलग लिस्ट बनाते रहे हैं। 2018 के संविधान संशोधन के बाद ऐसा नहीं हो पा रहा था। इस बिल के पास होने के बाद दोबारा से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 342 ए में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 338 बी और 366 में भी संशोधन हुआ है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस बिल में बदलाव की जरूरत क्यों थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को एक आदेश दिया था, जिसमें कहा गया कि राज्यों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी और एडमिशन में रिजर्वेशन देने का राइट्स नहीं है। इसके लिए जजों ने संविधान के 102वें संशोधन का हवाला दिया। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। 2018 में हुए इस 102वें संविधान संशोधन में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की शक्तियों और जिम्मेदारियों को बताया गया था। इसके साथ ही 342 ए संसद को पिछड़ी जातियों की लिस्ट बनाने का अधिकार देता है। 5 मई को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र ने भी विरोध किया। इसी के बाद 2018 के संविधान संशोधन में बदलाव की कवायद शुरू हुई। अब ये भी जान लीजिए कि इस बिल के पास होने से क्या फायदा होगा। इस बिल के पास होते ही राज्य सरकारें अपने राज्य के हिसाब से अलग अलग जातियों को ओबीसी कोटे में डाल सकेंगी। इससे हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत आरक्षण का रास्ता साफ हो सकता है। ये जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी केस का हवाला देकर इन पर रोक लगाता रहा है। बिल पास होने से राज्यों को नई जातियों को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन आरक्षण की सीमा अभी भी 50% ही है। अगर कोई 50% की सीमा के बाहर जाकर आरक्षण देता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है। इसी वजह से कई राज्य इस सीमा को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अब जो अंत में सवाल उठता है वो ये है कि इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा क्या है। विपक्ष लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की है। बिल पास होने के बाद हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों की बीजेपी सरकारें जाट, पटेल और लिंगायत जातियों को ओबीसी में शामिल कर चुनावी फायदा उठाना चाहेगी। न्यूज़ एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।